तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए मत्ती की किताब, उसका 28वां अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति से लेके 20वीं पंक्ति तक। मत्ती 28:18 से 20। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एज अ पास्टर, एज अ लीडर होने के नाते कई बार, और एक विश्वासी होने के नाते कई बार हम सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है ना। कई बार हम सोच सकते हैं मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या मुझे कलीसिया में सिर्फ बने रहना है, या मुझे सिर्फ आराधना स्तुति करनी है, या सिर्फ मुझे अपनी बाइबल पढ़नी है, या सिर्फ मुझे अपने बारे में सोचना है, या मुझे अपने आत्मिक ज्ञान में बढ़ना है। लेकिन बाइबल हमको बताती है, यीशु मसीह ने एक महान आज्ञा दी है बाइबल में कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। तो कई बार हम बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते, लाइक क्या हम, कैसे हमें करना है और किस रीति से हम करें, क्या करें। यस, हमें सुसमाचार प्रचार करना है, लेकिन कैसे करें। कई बार हमारे पास हिम्मत नहीं होती, सामर्थ नहीं होती है, कई बार हम डरे हुए रहते हैं। लेकिन जब हम ये पंक्तियों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर सिर्फ हमें भेजता नहीं है ना, मिशन फील्ड में सिर्फ हमें खाली भेजता नहीं है, लेकिन उसके साथ में उसने अपने वायदे भी हमको दिए। तो जब परमेश्वर यहाँ पर पंक्तियां बोलता है कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, तो उसके साथ में बहुत सारे वायदे भी जुड़े हुए। तो नंबर 1, परमेश्वर बोलता है कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। तो परमेश्वर हमें यूं ही नहीं भेजता है, परंतु एक अधिकार के साथ हमको भेजता है। बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। और वही अधिकार परमेश्वर हमें सौंपता है। तो एक विश्वासी, एक लीडर, एक अगुवा जब सुसमाचार प्रचार करने जा रहा है तो वो एक अधिकार के साथ जाना चाहिए। आप यदि ये यहेजकेल की किताब, उसका पहला अध्याय आप पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर यहेजकेल से बोलता है तुझे डरने की जरूरत नहीं है, जो बातें मैं तुझे दूंगा तुझे वही बातें बोलनी है। तू भय मत खा, तू डर मत, है ना, तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू से भी बोलता है, पर जो मैं तुझसे कहूंगा वही तुझे क्या करना है, कहना है। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे वो अधिकार देता हूँ। तू किस अधिकार से जा रहा है, मैं वो अधिकार तुझे देता हूँ। दूसरी चीज जो परमेश्वर हमको देता है मिशन फील्ड में, वो बोलता है कि अपनी योजनाएं और अपना तरीका हमको देता है कार्य करने का। लाइक हम सोच सकते हैं हम किस तरीके से काम करें, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें मेरी योजनाएं देता हूँ। तो परमेश्वर हमें जब भेजता है तो अपनी योजनाओं के साथ हमको भेजता है, वो हमें योजनाएं भी देता है। और हमें क्या करना है मिशन फील्ड पे, हमें क्या कैसे करना है, सुसमाचार प्रचार करना है तो हमें कैसे करना है। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। यदि आप पंक्ति पढ़ेंगे तो कहाँ से करना है, कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे करूं। तो लूका का 24वां अध्याय और उसकी 47वीं पंक्ति अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। क्या किया जाए, यीशु मसीह के नाम से। कहां से शुरुआत करनी है, मुझे नहीं पता कहां से शुरुआत करनी है, बाइबल बताती है यरूशलेम से। जहां आप हैं वो स्थान आपके लिए यरूशलेम है, और उस स्थान से हमें क्या करना है, शुरुआत करनी है। इंपॉर्टेंट है। यदि हम बोलते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आता है हमें किस तरीके से शुरुआत करनी है, तो परमेश्वर बोलता है मैं बताता हूँ आपको, जहां आप हैं वहां से शुरुआत कीजिए, है ना। कई बार हम, बहुत बार होता है कि हम अलग अलग स्थानों पे जाके तो सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन जिस घर में मैं रह रहा हूँ, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को मैं सुसमाचार नहीं सुनाता। कई बार हो सकता है कि अरे ये लोग बहुत फैमिलियर है, लाइक कई बार हमें डर लग सकता है, कई बार हमें शर्म आ सकती है। और परमेश्वर बोलता है कि नहीं, तुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, यरूशलेम से। जिस स्थान पे तू है वहां से तू शुरुआत कर, फिर यरूशलेम से यहूदिया,
प्रेरितों के काम में लिखा है कि यरूशलेम से यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो हमें वहां पर जाना है। और दूसरी चीज जो हमको बोलता है कि 16वें अध्याय, मरकुस का 16वां अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में जाना है, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना। मुझे एक स्थान में सीमित नहीं हो जाना है। कहीं कहा मैंने यहाँ पर कलीसिया स्थापना कर लिया, मैंने यहाँ के लोगों को सुना दिया, काफी है। यीशु मसीह बोलता है कि सारे जगत में, लेकिन एक व्यक्ति सारे जगत में नहीं पहुंच सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जब मत्ती का 28:18 से 20 हम पढ़ते हैं तो उसने मत्ती के 28:18 से 20 में उसका उपाय दिया है। कहीं आप सारे जगत में, एक व्यक्ति सारे जगत में नहीं पहुंच सकता, है ना। आप वास्को डिगामा ना बने जिसने पूरे पृथ्वी में घूम रहा है ना। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बोलता है, यीशु मसीह ने कहा कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, क्योंकि जब आप सुसमाचार सुना रहे हैं, आप जब शिष्य बना रहे हैं, तो शिष्य जो है वो कार्य को आगे लेकर के जाएगा। तो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमको तरीका और उसकी योजना दी है जब वो हमको मिशन फील्ड पे भेजता है। तीसरी चीज जो परमेश्वर ने हमको दी है, उसने हमको अपनी सामर्थ्य दी है। हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी सामर्थ्य से लोगों को सुसमाचार नहीं सुना सकते, लेकिन जब बोलता है कि उसने हमको अपनी सामर्थ्य भी दी है, अपना अधिकार, अपनी सामर्थ्य हमको दिया है परमेश्वर ने। तो चौथी चीज जो परमेश्वर ने हमको दी है वो ये है, उसने अपनी उपस्थिति हमारे साथ में रखी है। उसके बोलते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। तो जब भी हम मिशन क्षेत्र में हैं या हम कहीं सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, हम ना भूलें कि परमेश्वर की बोलते हैं का अधिकार हमारे साथ है, परमेश्वर की योजना में हम हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं या एज अ मिशनरी हम जब किसी स्थान में हैं, तो हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम ये 4 चीजें हमारे साथ हैं, और ये हमें बोलते हैं कि हियाव देती हैं, ये हमें सांत्वना देती है, ये हमारे अंदर जोश लेकर के आती है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, है ना। मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो इसलिए हमें अपने जो भी परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है उसका पालन करना हमें आसान होता है। लाइक परमेश्वर सिर्फ आज्ञा नहीं दे रहा है, परंतु उसको पालन करने के लिए हमें साधन भी दे रहा है। परमेश्वर हमको उसका अधिकार दे रहा है, परमेश्वर उसकी सामर्थ्य हमको दे रहा है, परमेश्वर उसकी उपस्थिति हमको दे रहा है, और कार्य को करना कैसा है, परमेश्वर उसकी योजनाएं भी हमको दे रहा है। तो इसलिए एक विश्वासी को, एक पास्टर लीडर को बोलते हैं कि कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, पर उसे ये करना बहुत जरूरी है, लाइक सुसमाचार सुनाना है और लोगों को बोलते हैं कि शिष्य बनाना है, क्योंकि वो हमेशा तक हर स्थान पर नहीं पहुंच सकता। उसको पहुंचने के लिए टीम की जरूरत है, शिष्य की जरूरत है। इसलिए बोलते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सारी जाति के लोगों को शिष्य बनाओ, क्योंकि आप अकेले नहीं पहुंच सकते, आप अकेले किसी भी स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक चीज मैं अगर एजकेल की किताब आप 2 अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति से पढ़ेंगे 6वीं 9वीं पंक्ति तक, तब आपको बहुत खूबसूरत यहाँ पर वचन मिलेगा। मैं सिर्फ पढ़ता हूँ यहाँ पर, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। और 6ठी पंक्ति में बोलता है, और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तू कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तुझे बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। परमेश्वर बोल रहा है, जब तुझे वो भेज रहा है तो तू ये सब कुछ करने की जरूरत, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और 7वीं पंक्ति में लिखा है, सो चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। इंपॉर्टेंट है। लाइक कई बार हम सोचते हैं, अरे यार ये नहीं सुनेगा, इसको अरे इससे बात करेंगे, सुनते नहीं।
बोलते सुने या ना सुने, परमेश्वर का वचन गवाही होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, लेकिन मेरा काम क्या है? सुनाना। यीशु परमेश्वर बोल रहा है कि तू सुनाना। और 8वीं पंक्ति बोलती है, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस बलवाई घराने के समान तू भी बलवाई ना बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोल कर खा ले। कई बार हो सकता है हम कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनेगा, और हम इसके चक्कर में हम सुनना बंद कर देते। हम परमेश्वर से नहीं सुन रहे हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, हम सुसमाचार सुनाने नहीं दे रहे हैं। और परमेश्वर बोलता है कि कहीं तू उनकी नाई ना हो जाना, तू बलवाई ना हो जाना, तू सुनना बंद मत कर देना। तो एक पास्टर, टीचर, अगुवे को, विश्वासी को सुनने की जरूरत है। हमें सुनते रहना है। हम प्रचार कर रहे हैं, लोग सुने ना सुने, लेकिन हमें भी कभी भी सुनना बंद नहीं करना है। इसलिए हमें परमेश्वर से हर दिन हर सुबह सुनना बहुत जरूरी है। तो एक चीज कि अगर आप सुसमाचार प्रचार करते हैं और सुसमाचार में यदि आप उन लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, तो आपका सुसमाचार प्रचार करना व्यर्थ है ना। तो बिना प्रेम के सुसमाचार प्रचार करना व्यर्थ है। तो प्रेम होना बहुत जरूरी है। तो आज इस सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, और हमें सुनने की जरूरत है और उसकी आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की योजना हमारे साथ है। आमीन। थैंक यू। हमको ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम तुझे महिमा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर कि तूने ये खूबसूरत वचन हमको दिया है, कि तूने सिर्फ हमें आज्ञा नहीं दी है पिता परमेश्वर, परंतु आज्ञा के साथ तूने हमको तेरा अधिकार दिया है, तेरी सामर्थ्य दी है, तेरा पिता परमेश्वर योजना दी है, तेरा वचन दिया है पिता परमेश्वर, तेरा सुसमाचार दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे साथ। धन्यवाद करते हैं, सारा अधिकार तूने हमको दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।